आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। मॉर्निंग न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम मुंगेर जिला के हजरतगंज बारा में यहाँ पर हैं और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनकी पहचान देना बहुत मुंगेर की जनता के लिए कम होगी। 2010 में समाजवादी पार्टी के मुंगेर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे। 13 कमेटी मुंगेर जिला में वो चला रहे हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कमेटी जो उनका है, राजा कर्ण और मीर कासिम की धरती पर मुंगेर में चला रहे हैं, जो शिक्षा और सामाजिक समस्या तथा कोविड में जो गंगा में लाश जो बहती हुई नजर आई उस पर, एवं वैक्सीनेशन जो मुंगेर जिला में वैक्सीनेशन कोविड का जो होता है उस पर एक अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी परिचय एक और है, जो है कि वो रिक्शा चालक संघ के मुंगेर के अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्रीय पहलाव कमेटी के सचिव भी हैं। और हमारे बीच में वो ऐसे संजोग है, हमारे बीच में वो आए हैं कि उनसे हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट पर हम लोग उनसे एक प्रेस वार्ता करने के लिए चाह रहे हैं। इसी बीच में मैं उनसे चाहता हूं और उनसे हमारी प्रेस वार्ता हो रही है, जिनकी पहचान देना मुंगेर की जनता के लिए कम होगा। आइए मैं उस शख्सियत से आपको मिलाता हूं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जफ़र अहमद मेरा नाम हुआ। आप मुंगेर के मेयर के प्रत्याशी के रूप में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ से जनता के द्वारा लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं और जनता की आशीर्वाद और जनता आपको कह रहे हैं कि आप मेयर के रूप में आए। जो मुंगेर में जो वर्तमान मेयर की समस्या है, जिन्होंने कि अभी यहाँ वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं किए और बहुत लोग भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर रहे हैं, उस जगह पर आपको मुंगेर की जनता के द्वारा आपकी नाम को नॉमिनेट किया जा रहा है, जो कि अभी तक आपने मौखिक रूप से घोषणा नहीं किया। लेकिन मौज न्यूज 18 की एक पहल चल रही है, सर्वे चल रही है। हर प्रत्याशी के पास जाके मौज न्यूज 18 एक सर्वे कर रही है, उनसे मिल रही है और बात कर रही है। उसी क्रम में आपसे हमारी एक छोटी मुलाकात है। आप जफ़र जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप मेयर के प्रत्याशी के रूप में मुंगेर के मैदान में, राजनीतिक मैदान में आना चाह रहे हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और लोकतंत्र ने ये हम सबको अधिकार दिया है कि वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, मेयर का चुनाव हो, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो, जिस किसी का भी चुनाव का पार्ट बनाया गया है। इस संविधान ने जिसको हक दिया है लड़ने का, निश्चित तौर पे लड़ा जाएगा और पूरे दमखम के साथ इस मुंगेर की सरजमी पे मुंगेर नगर निगम मेयर के लिए उम्मीदवारी अगर आती है, अगर ये तय कर दे सरकार कि यहाँ पे जनरल सीट होता है, तो निश्चित तौर पे मैं अपनी भागीदारी इस शहर के साथ करूँगा। आपकी तो भागीदारी हर सामाजिक कार्य में मुंगेर में रहा है और जहाँ तक हम लोग मुंगेर के सर्वे में पकड़ रहे हैं कि आपकी कहीं से भी इच्छा इस पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन आपके समाज और मुंगेर की जनता की ये आशीर्वाद है और पहल है कि आप इस मैदान में एक बार आएँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुंगेर की जो विजन स्मार्ट सिटी बनाने की, उस पर जो विजन होना चाहिए आपके नज़रअंदाज से, उस पर क्या होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की मंशा है इस प्रदेश को खूबसूरत बनाने का, निश्चित तौर पे मुंगेर ने ऐसा काम वो नहीं कर दिखाया है। कहीं न कहीं यहाँ के निगम की जनता को ठगा गया, चाहे वर्तमान वाले मेयर हों, इससे पूर्व वाले मेयर हों या अन्य कोई जो है मेयर हों, सबों ने इस शहर को ठगने का काम किया। मैं बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि विगत इन 5 सालों में आप नगर निगम की हिस्ट्री उठाकर देख लें। उनके कार्यकाल में हड़तालों का दौर कितना रहा, इस चीज़ को आप देखें। कर्मचारी कितने हड़ताल पे थे। अभी 2 दिन पहले ही हड़ताल उनका टूटा है। हो सकता है फिर आने वाले 2 दिनों के अंदर में फिर से हड़ताल हो जाएगा। तो ये कर्मचारी और मेयर के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण लगातार जो है इस तरह का मामला संज्ञान में आ रहा है। अभी आप देखिए फुटकर विक्रेता के मामले में, अभी आप देखें जिला स्कूल के जो मैदान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सब्जी मंडी लगाया करते थे, निगम प्रशासन उसका पैसा भी लेती थी
और ज़बरदस्ती इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक सोची समझी साजिश के तहत उसको यहाँ से उजाड़ कर एक ऐसे जगह भेजने का काम किया गया जिससे हम भी जानते हैं और आप तमाम समाज के लोग भी जानते हैं। अल्पसंख्यक आखिर जाए तो कहाँ जाए? अल्पसंख्यक कोई खिलौना नहीं है जो इधर से भी खेले और उधर से भी खेले। हम राजनीति इस बात की बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत को इस मुंगेर की सरजमी पे मैं लाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सियासत करता हूँ, लगभग 13 सालों से मेरी सियासत जुड़ी हुई है और मुंगेर की ज़मीन से मैं सियासत करता हूँ। हाँ, मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कहता हूँ कि मुंगेर की हर जन समस्या को लेकर जिस तरह से मैंने आंदोलन किया है, आखिर उन अल्पसंख्यक लोगों का कसूर क्या था जिनको इन जिला स्कूल से जो है उखाड़ा गया? आपको मैं कहूँगा तो मुझे कहने में शर्म आती है। कल जब 26 जनवरी का मौका था, उस 26 जनवरी के मौके पे ज़िला प्रशासन ने उस अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया कि आपने उस ज़िला स्कूल को खाली करवाने का काम किया। क्या ये ज़िला प्रशासन, क्या ये नगर निगम प्रशासन ये इस बात के लिए पीठ थपथपाती है कि किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय को या उसके समूह को कहीं उठाकर फेंक दिया जाए और ज़बरदस्ती ये कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर दूर अपना कारोबार करने के लिए जाएं? ये दुखद है, ये दुखद है, इस शहर के लिए दुखद है। वो अल्पसंख्यक जाएगा कहाँ? और सुन लीजिए, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं काम करते हैं। वहाँ जो सब्जी मंडी लगा करता था, आज भी जहाँ भी सब्जी मंडी लग रहा है उसमें दूसरे जाति के लोग भी काम करते हैं। तो ये ज़िला प्रशासन हो, निगम प्रशासन हो, इस बात को समझना चाहिए। और आप कहते हैं कि मेयर की बात, मेरा मेयर से कोई इख्तलाफ नहीं, ना मैं वार्ड कमिश्नर हूँ, ना मैं पूर्व में कोई चेयरमैन था, ना वाइस चेयरमैन था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा एक जनता की मेरे अंदर सोच है। वो जनता जो आज सड़कों पे भटक रही है, क्या निगम प्रशासन ने कभी इस बात को पहल किया? आज राजा बाजार मंडी है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही। उसका टैक्स आप लेते हैं, लेकिन वो टैक्स कहाँ गया? आज तक उसको मरम्मती करने का काम नहीं करते हैं। जो लोग वहाँ पे अपना दुकान है जिनका, वो लोग अपने पैसे से मरम्मती करा रहे हैं, उसकी छत गिर रही है। ये एक साजिश है जिला प्रशासन की और निगम प्रशासन की। इसलिए मुंगेर की जनता, आपको होशियार होना पड़ेगा। आप वोट दें, समझ के दें, जिस किसी को भी दें समझ को दें, और ये इस बात को दिलों में अपने जगह दें, जो आपके साथ है वही अंतिम तक साथ रहे, वैसे लोगों का आप चुनाव करें। कहीं ना कहीं राम और रहीम की एक आती थी कहानी। केंद्र सरकार और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हर जगह धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, अपनी रोटी सेक रही है। जिस तरह जफर जी की जो वक्तव्य आई है उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सामाजिक तौर पे ज़मीनी नेता हैं उनकी बातों को नहीं रखा जाता है। जो मीडिया पर हैं, जो मल्टीमीडिया पर हैं, चाहे वो जो प्रेस में हैं, चाहे होर्डिंग पर हैं, वही लोग आते हैं, लेकिन ज़मीनी नेता को कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। इसी क्रम में हमारे बीच में कुछ यहाँ सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने का काम करूंगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मोहम्मद असलम। आपके बीच में मोहम्मद जफ़र हैं और जनता का यहाँ से आशीर्वाद आ रहा है, आह्वान आ रहा है कि जफ़र जी आप एक बार मेयर के इस चुनावी समर में आएँ। आप लोगों का क्या इनके साथ आशाएं, अपेक्षा क्या है और आप लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर है? बिल्कुल आशीर्वाद है, और हम ये कहेंगे कि मुंगेर में जफर के ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है। जनता में इनका हर जगह, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी के काम में ही आते हैं। वो आप कोई राजनीति मतलब से नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते जो भी बुलाते हैं, जिस वार्ड का हो काम, चाहे ये पार हो चाहे लाइन के वो पार हो, जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं इनको, या वार्ड का काम हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है। जो भी कहते हैं हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए काम, उनसे होने वाला काम वो जाके करते हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं कि हमसे इनसे फ़ायदा लेना है, ये कभी सोचा नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे बढ़िया कोई मेयर के दावेदारी के लिए कोई आदमी नहीं हो सकता है। देख सकते हैं आप, हमारे बीच में जफ़र अहमद हैं। जनता के आह्वान पर ये मुंगेर के मेयर के मैदान में आ रहे हैं और एक सादगी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लोग तो
भेंट मुलाकात और प्रेस वार्ता करते हैं तो तामझाम के साथ करते हैं, ये मात्र अपने वैसे समर्थकों के साथ कर रहे हैं जहां से सादगी दिखती है कि हम जमीनी नेता हैं और हम जमीनी बात करेंगे, हमें तामझाम दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसी क्रम में हमारे बीच में एक और हैं यहाँ पर सज्जन, मैं सर्वप्रथम उनका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है। क्या आपके बीच में आपके ही शहर के रहने वाले मोहम्मद जफ़र आप लोगों के आशीर्वाद से जनता के आह्वान पर मेयर की चुनाव में जाना चाह रहे हैं? आप ही लोगों के आह्वान पर ये जा रहे हैं। क्या आप लोगों की आशाएं और आशीर्वाद इनके साथ है? अभी तो चुनाव में 2 महीना है, आप लोग आशीर्वाद, आपकी जो जन समर्थन इनको मिलेगा तभी इस मैदान में आएंगे, क्योंकि इनको भगवान इतना दिया है कि ये जन समूह में रहकर, जनता के बीच में ही रहकर ये राजनीति करना चाहते हैं। बड़े पोस्ट के लिए अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, नहीं नहीं उससे कोई लालच भी है। आप लोगों का अगर मांग हो, आप लोगों की जन समर्थन हो, तो जनता की मांग पर, जनता के समर्थन से ये इस मैदान में आना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे भूप और बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस मैदान में आना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी चुनाव का माहौल आया है तो बहुत सी अपेक्षाएं, बहुत सी उम्मीदें प्रत्याशियों से हुआ करता है, लेकिन हमेशा देखा गया है कि प्रत्याशी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते। लेकिन जफ़र जी एक ऐसी शख्सियत है कि बगैर किसी पद के सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी 100% देते हैं, और ये निचले तबके और अल्पसंख्यकों के लिए ये एक बाआवाज़, बुलंद आवाज़ के साथ, चाहे वो प्रशासनिक विभाग में हो या और किसी विभाग या और किसी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर ये कोविड का जो भी समस्या चला था उस क्षेत्र में भी हो, बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। और जफ़र जी अगर मेयर के पद के लिए अगर आते हैं सामने कैंडिडेट, तो मेरे ख्याल से जनता जो है इसका खुशामदीद करेंगे और लब्बैक कहेंगे इनकी बातों पे, और जन समूह और जन सैलाब इनके पीछे उमड़ पड़ेगी इनको वोट देने के लिए और इनको जिता के कामयाब बनाने के लिए। चलिए, आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद है। जनता की आशीर्वाद इनके साथ प्राप्त है। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मैं उनसे जानने चाहूँगा कि आपके बीच में आप ही के नेता और सामाजिक नेता, ज़मीनी पर नेता जो हैं, आप लोगों के बीच हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सादगी तौर पर ये प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। लोग तो तामझाम के साथ करते हैं कि मेरे साथ ये जन समर्थन है और वैसे करते हैं। बहुत सादगी तौर पे मोर न्यूज़ 18 के रिक्वेस्ट पर इन्होंने हम लोगों को समय दिया है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, ये जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के ये जो समर, ये मेयर का समर, राजनीति की समर है, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो उसमें ये कूदने का काम करेंगे, उस मैदान में जाने का काम करेंगे, लोगों की अदालत में ये जाएंगे। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? सिराजुल हक। क्या आप लोगों का आशीर्वाद इनको प्राप्त है? सबसे पहले तो जैसे हम लोग को मालूम हुआ कि इस बार जो इलेक्शन होगा मेयर का वो पब्लिक करेंगे, तो हम लोगों के दिमाग में ये बात गई कि ज़फ़र अहमद के ऐसा तो यहाँ पर हम लोग के नज़र में कोई नहीं था। वजह यह, इनको फिर हम लोगों ने कहा कि आपको इस बार लड़ना है तो साथ रहेंगे, जहाँ तक होगा इनका साथ देंगे, जैसे होगा वैसे साथ देंगे। और ये जैसे इनकी शख्सियत की बात है, तो इसमें आप कहीं भी घूम जाएं, चाहे वो मुस्लिम बेल्ट हो या गैर मुस्लिम के जगह हो, कहीं भी आप जाएं समाज में, तो इनके बारे में अगर पूछेंगे तो आपको इतना ज़रूर मिलेगा, लोगों का कहना होगा कि वो एक ऐसे आदमी है कि रात में 12 बजे भी अगर हम बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। कोई भी काम हो, अपना काम हो, किसी का सामाजिक काम हो, या समाज में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि आपस में नहीं हो पाता है, तो इनको बजाते डिप्यूट किया जाता है कि आप ज़रा सा देख लें आप। और इनकी एक ऐसे अपनी शख्सियत है जो कि प्रशासनिक हो या कहीं भी हो, इनको बहुत मानते हैं सब। इनकी बोली जो है हर जगह लोग मानते हैं और अच्छा काम करते रहते हैं। तो हम लोगों की उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये खड़ा हो जाए, पहले तो जो भी है क्लियर हो जाए कि क्या सीट उट है, उसके बाद अगर जनरल सीट होती है तो ज़रूर इनको हम लोग खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे इनको हम लोग।
चलिए, आपको धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मुंगेर की जनता की आशीर्वाद मोहम्मद जफर के साथ, और जनता की आशीर्वाद वो दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप ये लोगों की अदालत में, ये मैदान में आप मेयर के रूप में कूदें, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है कि मैं इसमें आऊं, लेकिन जनता इनको आह्वान कर रही है, तो ये ऑटोमेटिक है कि जनता के कहने पर ये मैदान में आएंगे। लेकिन अब जफ़र साहब से ये कहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको जनता इस मैदान में ला रही है, तो आप जनता को आप शुभकामनाएं दें, आह्वान, जो आपकी विजन है वो हमारे चैनल के माध्यम से कहें। देखिए, सबसे पहले तो रोस्टर का मामला है। रोस्टर जैसे ही क्लियर हो जाएगा, निश्चित तौर पे अगर रोस्टर क्लियर हो जाता है कि हम लोग जो है जनरल में आते हैं, अगर जनरल में अगर आएगा रोस्टर, तो निश्चित तौर पे अपनी भागीदारी, चूँकि जो जनता का डिमांड है, जो जनता का फ़ोन सारा हमारे पास में, जो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, निश्चित तौर पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनके लिए क्या कहा है, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। अगर मैं किसी के काम आता हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कौन बुला रहा नहीं बुला रहा, लेकिन किसी ने बुलाया तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं ज़िम्मेदारी समझकर उस वर्क को करता हूँ, और जहाँ तक सक्सेस होता है अपने हाथों से करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात लोगों से आगाह करना चाहूँगा, लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी को भी चुनें, साफ छवि को चुनें, छवि देखकर चुनें, और जनता की जो आवाज़ ज़मीन से लेके बहुत दूर तक ले जाने वाली शख्सियत हो, उन शख्सियत को आप चुनने का काम करें। देखिए, ठगने का काम इस मुल्क में हमेशा होता रहा है, और जब मुल्क में होता रहा है उसी का नाजायज़ फ़ायदा दूसरे लोग उठाते रहे हैं। आप देख लिए, सियासत तो हम बहुत किए हैं, और 13 वर्षों से मैं सियासत कर रहा हूँ। ज़मीन पर मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी हकीकत को अपने समझ से हट करके बात किया है। और मैं जानना चाहता हूँ कि मुंगेर निगम प्रशासन, आज होल्डिंग टैक्स का मामला हो, ई रिक्शा का चालक संघ का मैं ज़िला का अध्यक्ष हूँ। हमारे अंडर में लगभग 22 से 2300 ई रिक्शा है हमारे अंडर में, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। 850 केवी का जो इंजन होता है ई रिक्शा का, उसको रजिस्टर्ड करने के बाद जो गजट में, बिहार सरकार के गजट में, मोटरयान गजट में जो आया है, वो 850 केवी का, उसको आप ई रिक्शा को आप रजिस्टर्ड जो है ज़िला प्रशासन कर सकती। खगड़िया हो, बेगूसराय हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, उन डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि जो चाइना का जो रिक्शा है उसको भी रजिस्टर्ड किया गया, और जो इंडियन रिक्शा है उसको भी रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन मुंगेर में यातायात वालों ने और मुंगेर परिवहन वालों ने उसको रजिस्टर्ड करने का काम नहीं किया, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निगम प्रशासन के द्वारा उसका कम रजिस्ट्रेशन फीस रख करके उस रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करने का काम किया गया। हमारे गरीब जो रिक्शा चालक हैं, आज उनके पेट पे लात मारा जाता है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। निगम प्रशासन आज उसे अगर लाइसेंस होल्डर बना देता, उस रिक्शे को लाइसेंस दे देता, तो पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ती। लेकिन ये निगम की जिम्मेदारी थी। मैंने इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, एक नहीं दसियों आंदोलन किया, और कई बार नगर निगम प्रशासन को घेरने का भी काम किया था। और मेरी वार्ता हुई थी, नगर आयुक्त से बात हुई थी, और डीएम साहब, जो पूर्व के डीएम साहब, उनसे मेरी बात हुई थी, और डीटीओ से मेरी बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको पूरा पेपर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कि ये देखिए, निगम जो है, नगर परिषद हो या नगर निगम हो जो दूसरे ज़िले के हैं, उसको, ये रिक्शा वाले को उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। परंतु अफसोस दर अफसोस ये कहना है कि इसी मुंगेर शहर के नगर निगम के द्वारा इन छोटे छोटे रिक्शा चालक का रिक्शा का निबंधन नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्यों नहीं, वो आज रोएगा, और जो रोएगा वो खोएगा, इसको याद रखना चाहिए। हमारा रिक्शा चालक अगर रोएगा, हमारा सब्जी बेचने वाला रोएगा, तो जो सत्ता पर बैठे हैं वो आज अपने सत्ता को खोने के लिए तैयार हो जाए। कल उनकी सत्ता चली जाएगी, इस बात को मान ले। इसलिए कि गरीबों के पेट पे मारे गए लात का असर जो है बहुत देर तक रहता है, इस बात को आप अपने दिल में जगह दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुंगेर निगम प्रशासन 5-10 साल बहुत अपने आप को सुप्रीम बन चुका है। अब जनता का ज़माना आया है, और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इनकलाब जिंदाबाद। कहीं ना कहीं अफसरशाही मुंगेर की जनता के बीच में रहा, और मुंगेर की जनता की आवाज़ है मोहम्मद जफ़र। अभी आप मोहम्मद जफ़र से एक एक्सक्लूसिव देख रहे थे।
मुंगेर की जनता त्रस्त है मुंगेर के प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार से, लेकिन मुंगेर की जनता की मांग है मोहम्मद जफर, और मुंगेर की जनता के आशीर्वाद से मुंगेर के लोग जनता की अदालत में ये आना चाह रहे हैं मेयर के रूप में। कहीं ना कहीं पूर्व में खरीद फरोख्त की जमाना थी, मेयर बनते थे, अब जनता की अदालत में ये आ रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, मोर न्यूज़ 18 में बने रहिए।